श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, बंधुओं। अमर भजन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको माघ मास की कथा का 21वां अध्याय सुना रही हूँ। राधे राधे। लोमस जी बोले, हे ब्रह्मन, इस पिशाच के इस करुण कंदरन को देवदूती ने उपासना करते समय सुना है। वे स्थिर न रह सके और वे आश्रम से निकलकर उस पिशाच के सम्मुख गए। भयानक आकार और क्रूर आकृति वाले पिशाच को इस प्रकार दहाड़ मारकर रोते देखा। उसके गाल भूख के मारे बैठे थे। उसके शरीर पर काले काले लंबे बाल थे। जीभ प्यास के कारण बाहर निकली पड़ी रही थी। उसकी दशा से वे समझ गए कि वह महापिशाच अति दुर्बल हो चुका है और महान कष्ट में है। दयालु मुनि ने पूछा, हे दैत्याकार, तू कौन है? और इस तरह उन मुनियों के प्रेम रस पगे उन वचनों को सुनकर उस पिशाच ने रोना त्याग दिया और विनय पूर्वक कहा, हे मुने, आपकी मनोहर वाणी और प्रेम वचनों के सुनते ही मेरी आत्मा को शांति प्राप्त हुई है। मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण आप दयालु के दर्शन प्राप्त हुए हैं। पुण्य के बिना महात्माओं से समागम नहीं होता। ऐसा कह उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हुए कहा, हे मुने, अंत समय जिनका नाम मात्र लेने से प्राणी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उन भगवान विष्णु से मैंने मूर्खतावश द्रोह किया, उसका फल पा रहा हूँ। भयानक नरक यातनाएं भुगती हैं और अब पिशाच योनि को भुगत रहा हूँ। मेरा कोई पूर्व जन्म का पुण्य था जो आपके आश्रम तक आ पहुँचा। आपके दर्शन मात्र से मेरे दुख कट गए हैं। यदि मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त हुई तो मैं निश्चय ही भगवान विष्णु के चरणों की आराधना करूंगा। देवदूती जी ने आश्चर्य से कहा, हे दुष्ट, तू माया के चक्कर में पड़कर संसार के आधार के साथ ही द्वेष करने लगा। जो स्वयं सृष्टि करते पालन करते हैं और स्वयं ही संहार करते हैं, उनसे द्रोह करके भला कौन रह सकता है? भगवान के नाम लेने मात्र से प्राणी तक इस लोक में तर जाते हैं। वेद जिनके यश का व्याख्यान करते हैं, ऋषि मुनि जिनके चरणों की वंदना में सदा लीन रहते हैं, उन नारायण की आराधना जो तो चारों चरणों के प्राणियों को चारों आश्रमों का पालन करते हुए करनी चाहिए। सनातन धर्म का पालन करने वाली प्राणी कभी दुखी नहीं रहते। जो असत का आश्रय लेकर धर्म के प्रतिकूल आचरण करते हैं, निश्चय ही कष्ट पाते हैं। अपना हित चाहने वाले प्राणी को कभी विष्णु और शंकर में भेद नहीं समझना चाहिए। वे दोनों समान हैं। जहाँ तक अब तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उसका उपाय मैं तुमको बताता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। देवदूती बोले, हे भद्र, माघ स्नान प्रारंभ होने से पहले ही तुम तीर्थराज प्रयाग चले जाओ। शास्त्रों का कथन है कि वहां संगम के जल में स्नान करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वहां स्नान करने से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान का फल अद्वितीय है और उस पर तीर्थराज प्रयाग के संगम जल में माघ स्नान करने के फल वर्णन करना बड़ा कठिन है। संक्षेप में इतना समझ लो कि संसार का ऐसा कोई पाप नहीं है जो उसके द्वारा नष्ट न हो सकता हो। ऐसा कोई यज्ञ नहीं जिसका फल स्नान से श्रेष्ठ हो। ऐसा कोई तप नहीं जो इसकी तुलना में टिक सके। ऐसा कोई दान नहीं जो इससे श्रेष्ठ फल दे हो। यह तो पृथ्वी पर मोक्ष का द्वार है। माघ मास में त्रिवेणी स्नान महान फलदायक है। वहां स्नान करने से अवश्य तेरी यह योनि नष्ट होगी। हे भद्रे, त्रिवेणी स्नान के महात्म्य को वर्णन करना मेरी शक्ति से बाहर है। इस जल के स्पर्श करने मात्र ही से केरल का ब्राह्मण मुक्त हो गया। इसी ऋषि के इन वचनों को श्रवण कर पिशाच ने पूछा, हे मुनो, कृपा करके केरल के ब्राह्मण का वृत्तांत सुना में। इस प्रकार 21वां अध्याय समाप्त होता है।
यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे बहनों।